वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं जवान मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पार्ट 2। आजाद और नंदिनी शादी होने के बाद आजाद और 6 लड़की हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप करने के लिए जाता है, मगर 6 लड़की में से एक लड़की हेल्थ मिनिस्टर को छाती पे गोली मार देता है। उसके बाद आजाद और लड़कियां हेल्थ मिनिस्टर को एम्बुलेंस में लेके जाता है एक हरिपुर गाँव में जो पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है। उसके बाद आजाद लाइव टेलीकास्ट दिखाता है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन के लिए सामान चाहिए, मगर हेल्थ मिनिस्टर का पीए बताता है कि ये सब सामान सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। उसके बाद आज़ाद नर्मदा को बताता है कि 3 साल पहले के जॉर्ज हेल्थ सिक्योरिटी था, उसको बोलो कि 3 साल पहला क्या हुआ था बताने बोलो, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर को मार दूंगा। उसके बाद कालिया कॉल लगाता है के जॉर्ज को और बताता है कि 3 साल पहले क्या हुआ वो बता दो, नहीं तो मेरा जीजा को हेल्थ मिनिस्टर को मार देगा। उसके बाद के जॉर्ज 3 साल पहले 27 फरवरी को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 6 बच्चे बीमार थे, जो सांस लेने के लिए नहीं हो रहा था, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, तो डॉक्टर डिन के जॉर्ज को कॉल लगाया था। उन्होंने बताया कि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं जो परचेज डिपार्टमेंट को भी कमीशन देना पड़ता है और टेंडर कमेटी और डीन को भी कमीशन देना पड़ता है। ऑक्सीजन डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बताता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा। जॉर्ज बताता है कि हेल्थ मिनिस्टर साइन के बिना एक भी सामान नहीं आएगा हॉस्पिटल में। उसके बाद डॉक्टर एक आमो बैग देता है जो सांस लेने के लिए थोड़ा हेल्प करता है। डॉक्टर इरम बताता है कि आमो बैग जब तक यूज़ करो तब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा। उसके बाद डॉक्टर इरम ऑक्सीजन का जुगाड़ करता है, मगर टाइम में नहीं आने पर बच्चे लोग मर जाता है। उसके बाद पब्लिक गलत इंजाम लगाता है कि डॉक्टर इरम को पर कि ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कि डॉक्टर इरम ने ड्रग्स लिया था बच्चा लोग का ट्रीटमेंट के टाइम पे। और कोड बताता है कि डॉक्टर इरम को 2 साल लाइसेंस कैंसिल कर देता है और 57 बच्चा लोग का जान लेने का सजा भी देता है। उसके बाद के जॉन बताता है कि डॉक्टर इरम का गलत नहीं है, सब मेरा गलती है जो 57 बच्चे लोग का जान गया था। उसके बाद आज़ाद नर्मदा को मेल करता है जो 234 हॉस्पिटल में पूरा पेशेंट के लिए सुविधा होना चाहिए और ऑपरेशन के लिए मशीन आना चाहिए, वो भी 5 घंटे में, नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर को मार दूंगा। उसके बाद गवर्नमेंट 234 हॉस्पिटल में नया मशीन और पेशेंट सुविधा देता है। उसके बाद आज़ाद नर्मदा को बताता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजो, मगर नर्मदा पूरा कोशिश करता है आज़ाद को पकड़ने के लिए। मगर नर्मदा आज़ाद को पकड़ने के लिए जाता है, मगर आज़ाद का मांस नर्मदा का हाथ में आता है और आज़ाद भाग जाता है। उसके बाद कालिया अपना छोटा भाई को बताता है कि जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आऊँगा तब तक दिमाग को ठंडा रखो। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने नर्मदा को व्हाट्सएप में कुछ स्केच बना के भेजता है जो आज़ाद का शक्ल रहता है। उसके बाद नर्मदा गन लेके जाता है आज़ाद के पास और पूछता है कि क्यों मुझसे गद्दार क्यों किया। उसके बाद कालिया का छोटा भाई अपना आदमी लोग को भेजता है जो आज़ाद और नर्मदा को पकड़ने के लिए जाता है और बहुत मारता है दोनों को। कालिया का छोटा भाई गन से मारने के लिए जाता है, मगर विक्रम राठौड़ आता है जो आज़ाद का पिताजी है और विक्रम राठौड़ कालिया का छोटा भाई को मार डालता है। उसके बाद कालिया रशिया में रहता है जो बिजनेस के लिए जाता है। कालिया को इंडिया से कॉल आता है और बताता है कि आपका छोटा भाई मर गया है। उसके बाद नर्मदा एक स्केच बनाती है जो 6 लड़की में से 3 लड़की को मालूम पड़ता है, बाकी का 3 लड़की और आज़ाद को ढूंढने के लिए वो जेल का ड्रेस पहन के जाती है और माथे पे अपने आप को मारकर 6 लड़की के पास जाती है जो लड़कियां समझे कि पुलिस नर्मदा को बहुत मारा है। उसके बाद नर्मदा बताता है कि आज़ाद मुझसे और मेरे बच्चे के साथ बहुत गद्दार किया है। लड़कियां बताता है कि अगर आपको आज़ाद चाहिए तो पहला आज़ाद का पिताजी कौन है, विक्रम राठौड़, वो कौन है पहले पूछो। लड़कियां बताता है कि अगर आपको आज़ाद चाहिए तो पहला आज़ाद का पिताजी विक्रम राठौड़ कौन है वो पूछो। उसके बाद लड़कियां बताता है कि विक्रम राठौड़ एक सोल्जर था और उनका वाइफ ऐश्वर्या था। एक दिन इंडियन बॉर्डर उधर 40 ट्रक ड्राइवर को किडनैप किया था। अगले दिन 40 इंडियन आर्मी सोल्जर जाते हैं ड्राइवर को छुड़ाने के लिए, मगर 40 इंडियन आर्मी सोल्जर्स में से 32 सोल्जर शहीद हो जाता है और 8 को जेल में रखता है। उसके बाद विक्रम राठौड़ और इंडियन आर्मी उसके बाद विक्रम राठौड़ और इंडियन आर्मी 8 सोल्जर्स और 40 ड्राइवर को छुड़ाने के लिए जाता है, मगर अचानक आजाद का MI-486 गन काम नहीं कर रहे थे और सोल्जर्स के भी गन काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद आजाद और टीम चाकू से टेररिस्ट को मार डालता है और 40 ट्रक ड्राइवर को और 8 सोल्जर्स को लेके जाता है। उसके बाद आजाद को मेडल मिलता है और बताता है कि हम जब टेररिस्ट को मारने के लिए जा रहा था, मगर MI-435 काम नहीं कर रहा था और ऐसा बहुत लोग सोल्जर को धोखा हुआ है
जो गन्स काम नहीं कर रहा था। उसके बाद सोल्जर्स गन्स का मैन्युफैक्चरिंग को बुलाता है, वो है कालिया गायकवाड़। उसके बाद सोल्जर पूछता है कि 27 सोल्जर्स मारा गया है जो आपका MI436 गन्स काम नहीं कर रहे थे, आप क्या बोलना चाहते हो। कालिया बताता है कि ये मेरा गलती है, जो गन्स को कैसे वापरना चाहिए वो मैं नहीं बताया है, ये सब ह्यूमन एरर है, मशीन एरर नहीं है। उसके बाद विक्रम राठौड़ बताता है कि मैं गन का डेमो दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आजाद गन को लेता है और लोड करता है और अनलॉक सेव करता है और ट्रिगर को दबाता है, मगर गन काम नहीं करता है। उसके बाद सोल्जर्स कालिया को गन सप्लाई करने का बंद कर देता है। कालिया विक्रम राठौड़ के घर पे जाता है और विक्रम को किडनैप करता है और ऐश्वर्या राय को बेहोश होती है। उसके बाद ऐश्वर्या होश में आती है। पुलिस बताते है कि तुम्हारा हस्बैंड देश का गद्दार है, जो डिफेंस का पैसा मिला है। पुलिस ऐश्वर्या राय को बोलते है कि पेपर में साइन करो। ऐश्वर्या राय पेन लेके पुलिस को मार डालती है। उसके बाद पुलिस लोग ऐश्वर्या राय को जेल में डालता है और कालिया विक्रम राठौड़ को बॉर्डर में लेके जाता है और हेलीकॉप्टर से फेंक देता है। उसके बाद कालिया ऐश्वर्या के पास मिलने के लिए जाता है और बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड को मैंने मार डाला और तुमको भी फांसी से सजा मिल जाएगा। उसके बाद ऐश्वर्या जो फांसी डालने जाता है, मगर ऐश्वर्या बेहोश होके गिर जाती। डॉक्टर आके चेक करता है, ऐश्वर्या प्रेग्नेंट रहती। कोर्ट बताता है कि इंडियन लॉ का रूल थ्रू से अगर कोई प्रेग्नेंट रहती है तो 5 साल के बाद ऐश्वर्या राय को फांसी चढ़ाया जाएगा। उसके बाद ऐश्वर्या राय एक लड़का को जन्म देता है जो आजाद रहता है और लड़का 5 साल का हो जाता है। उसके बाद ऐश्वर्या अपना आजाद को बताता है कि तुम जब बड़ा हो जाएगा तब तुमको कावेरी सब समझा देंगी। उसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे देता है। कावेरी आजाद को गोद में लेती है और उसको एजुकेशन, खाना पीना सब कावेरी देखती है। ये सब सुनकर नर्मदा रो पड़ती है। नर्मदा पूछते है कि आजाद किधर है। लड़कियां बताता है कि आजाद सेफ है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद आजाद होश में आता है और अपना पिताजी को देखता है, मगर विक्रम राठौड़ का याददाश्त खोया रहता है। उसके बाद आजाद होश में आता है और अपना पिताजी को देखता है, मगर विक्रम राठौड़ का याददाश्त खोया रहता है। मगर आजाद एक लड़का को देखता है जो मेट्रो ट्रेन में देखता है। लड़का बताता है कि राठौड़ को पहचानने के लिए वो एक पेपर में देखते हैं जो राठौड़ एक सोल्जर्स रहता है और राठौड़ के एक हाथ में टैटू रहता है। लड़का हेडक्वार्टर जाता है, जो राठौड़ का हाथ में टैटू रहता है, जो टैटू उनका दोस्तों का हाथ में रहता है। तो टोटल 4 लोग मिलते हैं। उसके बाद वो लड़का विक्रम आजाद को मिलाता है। दोस्तों ये सब स्टोरी लड़के नर्मदा को बता देते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।